वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की एक अहम सर्विस मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, हाँ, जिसे शॉर्ट में IaaS कहते हैं। और हमारे पास जानकारी के लिए माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है, तो देखते हैं वो क्या कहता है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि भाई IaaS है क्या, इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी होती है और ये कब इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये IaaS आखिर है क्या चीज? डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये क्लाउड सर्विसेज की सबसे फ्लेक्सिबल कैटेगरी है। यूजर को मैक्सिमम कंट्रोल मिलता है अपने रिसोर्सेज पर। हाँ बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये फ्लेक्सिबिलिटी। आप एसेंशियली क्या कर रहे हैं कि आप क्लाउड प्रोवाइडर के डेटा सेंटर में जो फिजिकल सर्वर्स हैं, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, उसको आप रेंट पर ले रहे हैं। अच्छा, तो जैसे हम अपना हार्डवेयर किराए पर ले रहे हो, बस वो कहीं और रखा है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। आप उस हार्डवेयर के साथ क्या करते हैं, ये पूरी तरह आप पर है। समझ गई। लेकिन इतना कंट्रोल है तो फिर जिम्मेदारी का क्या? यहाँ पर वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल आता है ना, वो कैसे काम करता है IaaS में? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में देखिए, क्लाउड प्रोवाइडर जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेटा सेंटर्स की सिक्योरिटी, पावर, कूलिंग और जो फिजिकल हार्डवेयर है उसका मेंटेनेंस। वो ये पक्का करते हैं कि भाई हार्डवेयर चलता रहे, अवेलेबल रहे। ओके, तो फिर यूजर की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? लगता है काफी हो गए। हाँ, IaaS में यूजर की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। इसमें आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, उसे कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना। OS भी यूजर का? हाँ, OS, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल रूल सेट करना, डेटा स्टोरेज, डेटाबेस मैनेज करना, अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना और सबसे जरूरी सिक्योरिटी पैचेस, अपडेट्स लगाना, ये सब यूजर के हाथ में है। बाप रे। हाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर का जो पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक है, वो यूजर की जिम्मेदारी बन जाता है। ये तो काफी काम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि IaaS इस्तेमाल करने वाली टीम के पास अच्छी खासी टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट भी शायद यही पॉइंट करता है। देखिए, IaaS आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है जबरदस्त। आप अपनी पसंद का OS चलाइए, अपने टूल्स इस्तेमाल कीजिए, नेटवर्क जैसे चाहें कॉन्फ़िगर कीजिए। पर इस फ्लेक्सिबिलिटी को ठीक से संभालने के लिए स्किल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। सिक्योरिटी तो बहुत ही बड़ा एंगल है। अगर आपने पैचेस टाइम पर नहीं लगाएं या फायरवॉल ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया तो रिस्क है ना? हाँ, ये बात तो है। ठीक है, तो ये कंट्रोल और जिम्मेदारी वाला बैलेंस समझ में आया। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। डॉक्यूमेंट किन सिनेरियोज की बात करता है जहां IaaS सबसे फिट बैठता है? इसमें दो मेन सिनेरियोज दिए हैं। पहला है लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेशन। ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? लिफ्ट एंड शिफ्ट का मतलब है कि आप अपने मौजूदा एप्लीकेशंस और वर्कलोड्स जो शायद आपके अपने डेटा सेंटर में मतलब ऑन प्रेमिस चल रहे हैं, उनको बिना ज़्यादा बदले सीधे उठाकर क्लाउड में IaaS पर ले जाते हैं। अच्छा, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही क्लाउड में चला दो। हाँ, काफ़ी हद तक। ये क्लाउड अपनाने का एक कह सकते हैं तेज़ तरीका है, खासकर उन पुरानी लेगेसी एप्लीकेशंस के लिए जिन्हें बदलना मतलब रीआर्किटेक्ट करना मुश्किल या महंगा हो। आप वही OS, वही सेटअप क्लाउड में कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये समझ आया। जैसे अपना सेटअप उठाकर क्लाउड में रख दिया। और दूसरा सिनेरियो? दूसरा है टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने में टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट्स चाहिए होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। डेव एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट, स्टेजिंग। एग्जैक्टली। तो IaaS यहाँ बहुत काम आता है। आप फटाफट नई वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, उन पर अपना जो भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो डिप्लॉय कर सकते हैं। टेस्टिंग हो गई तो उन्हें बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया। हाँ। मतलब कॉस्ट बच गई। हाँ, ये तो पॉइंट है। आप सिर्फ उतना ही पे करते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दो। डेवलपमेंट टीम्स को पूरा कंट्रोल भी मिलता है अपने टेस्ट एनवायरनमेंट्स पर। हाँ, ये कॉस्ट सेविंग वाला पॉइंट तो काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली टेम्पररी वर्कलोड्स के लिए या जिनका यूसेज ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल, आपको पहले से हार्डवेयर खरीदने का बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो अगर समराइज करें, IaaS उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बढ़िया है जिन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा मतलब ग्रैन्युलर कंट्रोल चाहिए और जिनके पास उसको मैनेज करने की टेक्निकल टीम और कैपेबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ताकत है, पर मैनेजमेंट ओवरहेड भी साथ आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ट्रेड ऑफ है, कंट्रोल ज्यादा तो मैनेजमेंट भी ज्यादा। और ये समझना भी जरूरी है कि IaaS क्लाउड जर्नी का एक पड़ाव हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए यही बेस्ट हो। हाँ, मतलब कई बार प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी पास या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं।
उनमें प्रोवाइडर ज्यादा चीजें मैनेज कर लेता है तो यूजर पर बोझ कम रहता है। सही कहा। शायद पास और सैस पर हम किसी और दिन बात करें। जरूर, पर IaaS पर लौटें तो एक बात और जो शायद डॉक्यूमेंट इशारा करता हो वो ये कि लिफ्ट एंड शिफ्ट अक्सर पहला कदम होता है। क्लाउड का असली फायदा तो तब मिलता है जब कंपनियां धीरे धीरे एप्लीकेशंस को मॉडर्नाइज करें, क्लाउड नेटिव फीचर्स का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मूव कर देना काफी नहीं है, क्लाउड की कैपेबिलिटीज को लेवरेज करना जरूरी है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। ये देखते हुए कि IaaS में यूजर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, सिक्योरिटी है, पैचिंग है, OS मैनेजमेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसे अपनाने से पहले अपनी टीम की स्किल्स और क्या कहते हैं रेडीनेस का असेसमेंट कितना सीरियसली करना चाहिए। क्या उनके पास वो एक्सपर्टीज है जो इस लेवल के कंट्रोल के साथ जो जोखिम आते हैं उन्हें संभाल सके? इस पर सोचना जरूरी लगता है।